हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का जो आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि रेज्यूमे कैसे बनाना है फुल टाइम जॉब के लिए, और कौन सा रेज्यूमे मेरा था जिससे मेरे को 3 जॉब ऑफर्स आए। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने लास्ट 2 वीडियोस बनाई थी जो कि मैंने आईटी जॉब एक ले ली है नहीं, और दूसरी वीडियो ये थी कि आप अपनी फुल टाइम जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। दोनों वीडियोज़ को आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और टेक्निकली देखा जाए तो यही 2 चीज़ें थी जो मतलब मुझे था कि रेज्यूमे और आपको कैसे जॉब ढूंढनी है। ये 2 चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप काफ़ी चीज़ें मतलब कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके पर्सनल अप्रोच पे भी होता है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता दूंगा कि कैसे रेज्यूमे बनाना है, क्या मेरा रेज्यूमे था, और आपको मैं एक टेम्पलेट भी प्रोवाइड करूंगा। पर पूरी वीडियो ज़रूर देखना, टेम्पलेट को लेके सीधे देख मतलब एडिट करने मत लग जाना, क्योंकि कई ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती है जो आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि क्या पता आपकी फील्ड जो हो मेरे से कम्प्लीटली अलग हो। मैं आईटी में हूँ, आपकी कोई और फील्ड हो, बट दिस इज़ एप्लीकेबल टू मोस्टली ऑल द फील्ड्स, ठीक है। पूरी वीडियो देखते रहना, लाइक कर दो अगर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। और चलो चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि रेज्यूमे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि यार कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे, जो कैनेडियन स्टाइल जो वर्ड दे दिया गया इसके पीछे, इसका मतलब क्या है। देखो यार, सिंपल सी बात है, मुझे जितना लगता है कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे या कोई भी वर्ड कहीं पे भी हो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता। कुछ फैक्टर्स होते हैं हाँ जिनका आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि एटीएस जो होता है ना, एटीएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑटोमेटिकली रिज्यूमेज को मतलब आगे जाने नहीं देता। यू नो व्हाट आई मीन, वो वहीं पे उसको डिक्लाइन कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो ताकि आपका रेज्यूमे जो है वो आपका आगे तक पहुंचे एचआर तक, और आपको कॉल आए इंटरव्यू की, ठीक है। जब आपके पास इंटरव्यू की कॉल आ जाए, यहाँ तक ये प्रोसेस जो है उसमें हेल्प हो सकती है आपकी रेज्यूमे के साथ। बाद में आपकी स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस जो है, आपके मतलब एक्सपीरियंस आपको जॉब दिलाएगा, ठीक है। बट ये जो फैक्टर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले रेज्यूमे की बात कर लेते हैं। देखो सिंपल बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं जो मेरा रिज्यूमे है, मैंने उसमें उस हिसाब से लिखी थी। और मतलब मेरा क्या पता रिज्यूमे आपको बहुत बेसिक लगे, बट इस रेज्यूमे ने मुझे 3 जॉब्स दिलाई हैं, तो मैंने कहा एक बार शेयर कर दूं, क्या पता ये रेज्यूमे कई ज़्यादा लोगों के लिए थोड़ी सी मतलब नॉलेज का सोर्स हो जाए और आप सबकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो जो सबसे पहले 3 मेन चीज़ों के ध्यान रखना होता है यार, वो हम देखते हैं पहले ही, फिर उसके बाद हम रेज्यूमे पे जाएंगे कि आपको अपने रेज्यूमे पे फ़ोटो नहीं लगानी, ठीक है। वो वाला टाइम मतलब मुझे तो ये पता भी नहीं था कि लोग फ़ोटो भी लगाते थे। नहीं, आपको रेज्यूमे पे आपके फ़ोटो नहीं लगानी। एक सिंपल सा फॉन्ट रखना है जो कि आपका पूरा इवनली हो पूरे रेज्यूमे में। कुछ ऐसा ना हो कि लाइक एक जगह कलरिंग हो, या तो आप अगर कलर रख रहे हो तो वो माइल्ड सा मतलब आप रख सकते हो कि पूरे रेज्यूमे में वो सेम हिसाब से हो। ये ना हो कि ऊपर येलो, नीचे ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, ऐसे मतलब आपने कलरफुल रेज्यूमे बनाना नहीं है। मेरे हिसाब से तो आपको वाइट एंड ब्लैक ही रखना चाहिए, सबसे इजी, सबसे बेस्ट लगता है वो, जैसा कि मैंने अपने रखा हुआ है। और हाँ, आपको टेम्पलेट जो हैं वो आप हर जगह आप देखोगे तो आपको टेम्पलेट्स ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, जो आपको अपने हिसाब से अच्छी लगती है वो आप कर सकते हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो चीज़ें आपको मतलब ऐसा ऑनलाइन मिलेंगी और आपको वो पूरा रिज्यूमे बना देंगी, लास्ट में जाके वो आपको $20-25 मांग लेंगी रिज्यूमे लेने के। तो वो थोड़ा देख लेना कि जिस वेबसाइट पे आप रिज्यूमे बना रहे हो वो चीज़ वैलिड है या नहीं है। चलो चलते हैं अब स्क्रीन पे, देखते हैं कि मेरा रिज्यूमे कैसा है और उस रिज्यूमे पे आप कैसे अपना रिज्यूमे बना सकते हो, ठीक है। लेट्स गो टू द स्क्रीन। हाँ जी, तो जैसे कि आप देख सकते हो अब स्क्रीन पे, ये है मेरा रिज्यूमे जो मैंने उस टाइम पे दिया था अपनी जॉब्स के लिए, ठीक है। इसमें कई ज़्यादा चीज़ें हैं जो और ऐड हो सकती हैं, और मतलब कई ज़्यादा मिस्टेक्स भी आपको दिखेंगी, क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था पहले इस चीज़ में। जब मैंने रिसर्च की तब मुझे थोड़ा पता लगा। और इसमें अभी मेरा जो आईटी का रोल है वो मैंने ऐड नहीं किया, पर मैंने लिंक्डइन पे पूरी उसकी जो डिस्क्रिप्शन है सब कुछ ऐड कर दिया। तो अगर आपको वो देखना है तो वो आप लिंक्डइन पे जाके चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इधर देखते हैं कि ये फॉर्मेट कैसे हुआ है, ठीक है। पहली चीज़ जो मैंने बताई है कि हमें पिक्चर नहीं लगानी है। सबसे बड़ी ऊपर जो इतनी बड़ी पिक्चर लगा देते हैं, बिल्कुल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इररिलेवेंट है रिज्यूमे के साथ। और कोई भी आपको कलरिंग नहीं करनी, जैसे मैंने आपको बताया, एक सेकेंड, फाइल यहाँ पे आ गए हमें कोई भी कलरिंग नहीं करनी। जैसे अब कोई भी चीज़ हो उसको हम हाईलाइट, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ, मेरा प्रोग्राम हाईलाइट किया, मेरी पोजीशन हाईलाइट किया, मेरी कंपनी हाईलाइट की है। बट अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं इसको यार लाइक रुको, होम, एंड यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे कर दूँ,
दिस डजंट मेक सेंस। और एटीएस जो होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जिसके बारे में मैंने पहले बात की, उसमें ये चीज़ें डिटेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो होना क्या है, जैसे ये रेज्यूमे है ना आपका, जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करो, सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि सेम रेज्यूमे आपको नहीं देना कहीं भी। 4 डिफरेंट जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हो, 5 मिनट लगेंगे, उन जॉब के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपने रिज्यूमे को ऑल्टर कर लो। और एक वेबसाइट आती है जॉब स्कैन, आपको यहाँ पे दिख रही होगी जॉब स्कैन। उसमें जाके आप क्या कर सकते हो, मैंने अपनी टाइम पे वो यूज़ की थी। आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है जॉब की, जहाँ अप्लाई कर रहे हो आप, और ये वाला रिज्यूमे जो है, दोनों को वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, और वो बता देगा कि कितना रेलेवेंट है। और अगर नहीं है रेलेवेंट तो उसको रेलेवेंट बनाओ। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं आती हैं उसमें आप ऐड कर सकते हो। बट एक चीज़ का मेरा जो रूल है कि जितनी भी जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें से 70% चीज़ें अगर आपको आती हैं तो अप्लाई फॉर द जॉब। दैट्स व्हाट आई बिलीव। क्योंकि कभी भी 100% जो है आपको नहीं आ पाती चीज़ें, और कहीं भी आप जाओगे तो आपको वहाँ पे सिखाएंगे और आप वहाँ पे चीज़ें सीखोगे। हर चीज़ नहीं होती है, ठीक है। कहीं कहीं जगह पे जब आपका पूरा टेक स्टैक ही डिफरेंट यूज़ कर रहे हो आप, तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है। बट इसीलिए हमने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने उस पर सोलली रिलाई नहीं होना कि जब हमारे 100% हो जाएंगे तभी हम अप्लाई करेंगे, हमने अप्लाई कर देना है। तो चलो रन डाउन करते हैं रेज्यूमे के स्टार्टिंग से। सबसे पहले बड़ा बड़ा नाम अपना और एक ही फॉन्ट जैसे मैंने चूज़ किया है उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी हेडलाइंस के लिए आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये है ये मैंने नाम लिख दिया बड़ा बड़ा, कहाँ पर मैं रहता हूँ, क्या मेरा फ़ोन नंबर है जहाँ से वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी और लिंक्डइन। हाँ, मैं पहले लिंक्डइन नहीं डालता था, बट आजकल मैं लिंक्डइन भी डालता हूँ, एंड या इट हेल्प्स। तो प्रोफेशनल और करियर समरी, ये देखो प्रोफेशनल समरी ना काफ़ी बोरिंग हो चुका है, ठीक है। मेरे हिसाब से प्रोफेशनल समरी लिखो ना लिखो दैट्स फाइन, बट आई अवॉइड इट। मैं सीधे वर्क हिस्ट्री शुरू कर देता हूँ। मैंने वर्क हिस्ट्री शुरू की है। यहाँ पे आप करियर समरी लिख सकते हो, इसको बेटर वर्ड है मेरे हिसाब से। तो करियर समरी लिख के आप अपने बता सकते हो कि हाँ मैं अभी इस फील्ड में हूँ, मैं उसको और आगे एक्सेल करके इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, और आपके बारे में 1-2 चीज़ें। पूरा एक्सप्लेन नहीं लिखना, ये सिर्फ आपकी 3 लाइनें 4 लाइनें होनी चाहिए, जो कि आपको देखते ही उनको पता लग जाए कि क्या वट लाइक इज अ मोटिव फॉर दिस रोल, ठीक है। तो अब करते हैं पहली चीज, साइट लीड। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आंसरनेट में टीम लीड भी था, साइट लीड भी था, और इससे पहले मैं CSR भी था 1 महीने के लिए, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, जो बहुत बेसिक पोजीशन होती है। मैंने वो यहाँ पे ऐड नहीं की। और कभी भी अगर आप फील्ड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर करो कि आप जो आपने टीम पे काम किया, वहाँ पे काम किया, वो मत डालो। मुझे ऐसा लगता है कि डजंट मेक सेंस, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आपकी पोजीशन रेलेवेंट नहीं है। अगर आप आईटी के लिए अप्लाई करो और अगर आप टीम हॉटन्स का एक्सपीरियंस डालो, मेरे लिए पर्सनली आई डोंट थिंक इट्स रेलेवेंट एट ऑल। उसकी जगह क्या कर सकते हो वो भी बताता हूँ, ठीक है। नाम आ गया आपको रीच करने का, उनका जहाँ पे वो आपको रीच करेंगे, आपके बारे में आपकी एड्रेस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपकी समरी, करियर समरी अगर आपने डाली है। और अब आ गए वर्क हिस्ट्री या फिर प्रोजेक्ट्स। वर्क हिस्ट्री मतलब जिसको एक्सपीरियंस ऑलरेडी यहाँ पे है। मेरे को एक्सपीरियंस था, मैंने अपनी वर्क हिस्ट्री डाली है। अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस नहीं अभी तक गेन किया, आई हाईली सजेस्ट यू टू मतलब राइट डाउन ऑल द थिंग्स दैट यू हैव डन इन द प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स कैसे आपको पता लगेंगे, जैसे क्लाउड है, क्लाउड में कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स तुम कर सकते हो, क्लाउड रेज्यूमे चैलेंज कर सकते हो, या फिर तुम सर्वर्स बना के उसके बारे में लिख सकते हो। कोई अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स 2-3 पकड़ो, एंड देन सेम उनको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में लिख देना। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ फ्रेशर रोल जहाँ पे आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ जो हेल्प की मुझे वो ये थी कि मैं ऑलरेडी आंसरनेट में 2 साल काम कर चुका था, 1.5 साल, और उसमें उन्होंने मेरी वर्क एथिक्स देख लिए थे कि मैं सीखता कैसे हूँ चीज़ें। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उस चीज़ में मेरे को कोई भी डिनाइल नहीं है कि आई लर्न रियली रियली फास्ट, और मुझे उस चीज़ का सीखने का मज़ा भी आता है, और मैं अकाउंटेबिलिटी भी लेता हूँ चीज़ों की। येस, आई विल गेट दिस डन। अगर ये चीज़ मेरे को आई है तो आई विल गेट दिस डन। तो सारों को वो चीज़ें पता लग रही थी, एंड देन उन्होंने वो मुझे रोल इजीली ऑफर कर दिया इतनी अच्छी कंपनसेशन पे। तो ये चीज़ का थोड़ा सा रोल फैक्टर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इफ़ अ पर्सन कैन लर्न, मतलब अगर बंदे के पास अर्ज हो लर्न करने की, ठीक है, जील हो, तो वो बंदा सीख जाता है, और वो सिखाने की जिम्मेदारी उन्होंने कहा हम लेंगे। एंड ऑब्वियसली मेरी आईटी में, मेरी मतलब पढ़ाई आईटी में थी। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कहीं से जंप कर रहा हूँ। मेरी पढ़ाई आईटी में थी। मेरे को बचपन से काफ़ी शौक था आईटी का भी, मतलब मैं टेक्नोलॉजी के साथ आई वाज फाइन। तो वो चीज़ थी, बट बीच में हाँ पीआर के लिए मैं थोड़ा ऑपरेशंस में आ गया था, बट वो बात की बात रही। अब हम देखते हैं वर्क हिस्ट्री में, ठीक है। ये रही आपकी पोजीशन आनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक आपकी पोजीशन थी, ठीक है। आप कौन सी कंपनी में काम करते हो और कंपनी कहाँ पे है, सिंपल, ठीक है। अब ये जो बुलेट पॉइंट्स है ना, इनको मेरे को पहले ये चीज़ पता नहीं थी जब तक मैंने थोड़ा सा मतलब रिसर्च करना शुरू नहीं किया था। इनको जितना हो सके नंबर्स में डालने की कोशिश करनी चाहिए आपको। जैसे कोलैबोरेटेड विद मैनेजमेंट एंड फेलो सुपरवाइजर फ्रॉम 30+ साइट्स, ठीक है। मतलब आइडेंटिफाइड एंड इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजिक प्लान बेस्ड ऑन द एक्यूरेट रीडिंग्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, सॉलिड कोलैबोरेशन विद प्रोजेक्ट लीडरशिप फॉर 200+ क्लाइंट्स, सपोर्टेड 20+ यूजर्स विद सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड नेटवर्क इशूज। तो ये सी चीज़ें जो होती है ना,
कि आपको नंबर भी देना है ताकि आपका इम्पैक्ट पता लग सके और उससे क्या डिफरेंस आया वो पता लग सके। अब मेरी कोई सेल्स जॉब थी नहीं कि जिससे रेवेन्यू वगैरह इंक्रीज होगा, सो इसलिए मैंने जो नंबर्स जो थे वो मेरी टीम के नंबर्स थे जो मैं हैंडल कर रहा था, उस टीम के मैंने नंबर डाल दिए। और टीम लीड की भी मैंने सेम चीज़ कोशिश की थी, बट इतना ज़्यादा उस टाइम पे नहीं मेरे को एक्सपीरियंस था, तो ये मैंने ऐसे ही रहने दिया था बेसिकली। तो हाँ, मतलब इस बेसिस पे मेरे को लाइक एक जॉब ऑफर आंसरनेट से भी उन्होंने मेरे को दिया था और 2 बाहर से जॉब ऑफर्स ऐसे आए थे। तो या दैट इज इट। और हाँ, स्किल्स की बात आ गई। अब मैंने ये स्किल्स जो है ये मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूँ बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब दैट आई एम अप्लाइंग टू। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट एंड 365 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑफिस आना था। ये बेसिकली मैंने काफ़ी इटरेशंस रखी हुई हैं जो कि मतलब आपको भी पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के हिसाब से आप कर सकते हो। तो विंडोज़ सर्वर एंड एक्टिव डायरेक्टरी, लिनक्स हो गया, एजर फंडामेंटल्स हो गए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। और अगर मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस ना होता तो मैं IoT का प्रोजेक्ट बनाया था मैंने रास्पबेरी पाई के साथ। ये रही रास्पबेरी पाई, ये रही रास्पबेरी पाई। तो दिस इज़ लाइक अ मिनी कंप्यूटर। तो इसके बाद साथ मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, मैं वो डाल सकता था इसमें। और 1-2 और प्रोजेक्ट्स बनाए थे मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में, वो डाल सकता था। अगर मेरे पास बिल्कुल फ्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूँ और कोई भी वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस है, आप वो डाल सकते हो। तो ये चीज़ है। ठीक है, नीचे अब आ जाते हैं हम एजुकेशन पे। ठीक है, सबसे पहले एजुकेशन में तो मतलब वही डाला मैंने कि कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड IT सपोर्ट मैंने पढ़ा था। मेरा इस टाइम पे वो ख़त्म हुआ था और ये कॉलेज था मेरा और ये मेरी कॉलेज की लोकेशन थी। यहाँ पे मेरे कॉलेज में क्या हुआ, मेरे को प्रेसिडेंट ऑनर्स अवार्ड मिला था क्योंकि मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में 4 आउट ऑफ 4 GPA थी। और मेरे को ऑनर्स अवार्ड भी मिला था फॉर द होल प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा एडिट किया था अपने लास्ट वाले में। तो अवार्डेड विद ऑनर्स प्रोग्राम, सॉरी अवार्डेड विद ऑनर्स अवार्ड, और लास्ट में मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था 3.6 GPA जो मेरी ओवरऑल CGPA थी। CGPA कह लो या GPA कह लो, यहाँ पे GPA बोलते हैं। तो या एंड स्किल्स की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया वो स्किल्स आपको लिखनी है जो आपको बेसिकली आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जिसमें अप्लाई करो उसके हिसाब से हो। और हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है यार, ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे कुछ ऐसा जैसे मैंने SQL लिख दिया, ठीक है, सर्वर डेटाबेस। अब मैं इसको लिख दूँ और मुझे वो वहाँ पे क्वेश्चन करे और मुझे आता ना हो, तो दैट पुट्स अ वेरी 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 बैड इम्पैक्ट आपकी मतलब प्रोफाइल पे। तो आई डोंट थिंक आपको ऐसा करना चाहिए और बहुत अच्छा इंप्रेशन भी नहीं पड़ता वो। अगर आप दोबारा कभी अप्लाई करते हो और सेम मैनेजर होता है उसी पोजीशन पे तो इट डजंट गो वेल। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप कुछ डाल रहे हो तो उसके बारे में सीख लो। तो इसमें कई ज़्यादा इतनी चीज़ें थी जिसमें मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी हो गया विंडोज सर्वर का। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ऐड की थी, एजर की एक्टिव डायरेक्टरी। तो विंडोज़ की एक्टिव डायरेक्टरी आई वाज फाइन, बट एजर की एक्टिव डायरेक्टरी मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो उस हिसाब से मैंने वो चीज़ लिख दी थी और साथ साथ में मैंने यूडेमी पे वो चीज़ सीख भी ली थी। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। ठीक है, अब लास्ट में सर्टिफिकेशंस जो थी, मैंने एजर की सर्टिफिकेशन फंडामेंटल्स तो अब मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, अब ये एक्सपेक्टेड नहीं है, अब ये ऑलरेडी मेरे पास है। तो AWS की सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर मैंने अक्टूबर में ली थी। एजर की फंडामेंटल्स मैंने नवंबर में ली थी एज प्रॉमिस्ड। और यहाँ पे जो मेरी सर्टिफाइड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट है ये मेरी नवंबर में ही मिल जानी थी मेरे को, बट मेरे को थोड़ा डिले करना पड़ा। सो प्रोबेबली आई विल टेक दिस इन February, नॉट राइट नाउ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था इन लास्ट दिनों में। तो हाँ, ये मैंने चीज़ें लिख दी थी। तो बेसिकली सिंपल सा रेज्यूमे है। और कई लोग पूछते हैं कितने पेज का होना चाहिए। मेरे हिसाब से यार 1 पेज का होना चाहिए अगर आपके पास 3, 4, 5 साल का अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है। अगर तो है, अब जैसे मेरे 2-3 दोस्त हैं और जो हमारा मतलब मैनेजर भी है, उसने अपना लिंक्डइन पे रेज्यूमे डाला और उनका रेज्यूमे 2 पेज का है। 2 पेज में पूरा भरा हुआ है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है दिखाने के लिए। तो मेरे पास तो इतना IT में एक्सपीरियंस था नहीं। अब मैं जब IT का रोल ऐड करूंगा तो मैं 2 पेज पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं एक बार इसको जब अगला अपना रिज्यूमे एडिट करूंगा तो यहाँ पे मैं अपनी IT का रोल डाल दूंगा और वो चीज़ फिर मेरे को 2 पेज पे लेके आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। एक बेसिक सी चीज़ आपको देखनी है कि हाँ भाई सिंपल फॉर्मेट में रखना, ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना, कलर्स ऐड नहीं करने, फोटो ऐड नहीं करनी, और स्टेप बाय स्टेप चलना है। मेरे हिसाब से वर्क हिस्ट्री हमेशा पहले आनी चाहिए, एजुकेशन बाद में आनी चाहिए, क्योंकि उनको आपका एक्सपीरियंस से ज़्यादा मैटर होता है। और अगर हाँ, मैंने आपको जैसे बताया एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रोजेक्ट्स बनाओ, कोलैबोरेट करो, वॉलंटियर करो, और वो चीज़ आप डाल सकते हो। तो या मतलब टेक्निकली दिस इज़ व्हाट आई हैव एंड मतलब मेरे हिसाब से दिस इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल रेज्यूमे, क्योंकि मेरे को उस चीज़ से ऑफर है। ऐसा नहीं बोल रहा कि लाइक मेरा ये है तो हाँ, मतलब मैं इसमें भी कई ज़्यादा चीज़ें होंगी अगर आप देख रहे हो और आपको लगता है कि लाइक इसमें बहुत ज़्यादा और चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आई वुड लव टू हियर दैट। और मतलब मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं एक पॉइंट पे पहुँच रहा हूँ कि आई एम द बेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पड़ाव चढ़ते चढ़ते चीज़ें इंप्रूव कर रहा हूँ और ऐसे ही हम सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो या यही था रेज्यूमे। उम्मीद करता हूँ आपको इससे हेल्प मिली होगी।
हाँ जी, तो अब आपको पता लग गया कि मेरा रिज़्यूमे कैसा है जिसने मुझे जॉब्स दिलाई थी। आप अब उस हिसाब से अपना टेलर कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी, अपना एक्सपीरियंस उस हिसाब से टेलर कर सकते हो आप उस चीज़ में। और दूसरी चीज़ ये, कोई भी आपको और क्वेश्चन हो तो डेफ़िनेटली कमेंट कर देना। मैं आपके कमेंट्स की बेसिस पे अपनी वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ जिसको आप और ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो। तो यही चीज़ थी बेसिकली। और अगर आपको मेरा आईटी जर्नी पूरी देखनी है, मतलब मैं देख रहा था कि कई लोगों ने मैसेज किया शुरू से लेकर अपनी आईटी जर्नी डालो, तो कमेंट ज़रूर कर देना यार एक बार कि आईटी जर्नी आपको देखनी है, ताकि जितने कमेंट्स होंगे मुझे लग जाएगा कि हाँ भी कई ज़्यादा लोग हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि मैंने पढ़ाई अपनी आईटी में ही की थी, ठीक है। तो बीच में मैं ऑपरेशंस में आ गया था, बट अब मैं दोबारा आईटी में आ गया हूँ, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर सकते हैं। बट आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ इसने आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड की होगी, और अगर की है तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो 200,000 के करीब और करीब पहुँच जाए। और मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू।